राधे राधे दोस्तों। मोक्षदा एकादशी पितृ जो नरकों में गिरे पड़े होते हैं उनको मुक्ति मिलती है इस व्रत के रखने से। अगर आपके पितृ नरक में पड़े हुए, हमें पता नहीं रहता हमारे कौन से पितृ मुक्त हुए कौन से नहीं हुए, अगर उनको मुक्ति करवानी हो तो ये व्रत जरूर करें। हर तरीके के पापों का नाश होता है मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से। और मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाला मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। इस एकादशी का नाम ही मोक्ष एकादशी है, मोक्षदा। यह एकादशी मनुष्य को लिए चिंतामणि के समान सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। और इसकी कथा सुनने और सुनाने और लोगों को भेजने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, जो कि आपको समय पर जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट रहती है उस समय वो फल आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए ये कथा सुने भी और अपने दूसरों को सुनाए भी। यह मोक्षदा एकादशी सारे पापों का अपहरण करने वाली एकादशी है। इसलिए व्रत जरूर करें और अपने चहितों को भी करवाएं, अपने लिए करें, हर मनोकामना पूरी करने के लिए करें, अपने पितरों की मुक्ति के लिए करें। और साथ साथ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी आज ही के दिन दिया था, मोक्षदा एकादशी, जो कि 2020 में 25 दिसंबर 2020 को पड़ रही है। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत जरूर करें। और गीता जयंती पर्व भी है। गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था, जो धर्म क्षेत्र है। तो जानते हैं इस कथा में क्या है कि युधिष्ठिर कहते हैं, हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामी, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल होता है, उस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वक विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े होते हैं, वह इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्य दान अपने पितरों को करे तो पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वेखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह भली भांति पालन करते। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को सौपन में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस सौपन का सारा हाल क्या सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजरो, इस रूप से में मुझे पितरों के दर्शन हुए, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विजोतमो, वह व्रत और तप, वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता वो नरकों में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र का क्या लाभ। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से निकट में ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है, वह भूत और भविष्य के ज्ञाता है। हे नरश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वेखाना शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा के राज्यों के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सब कुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पिता नरक में हैं।
मेरे पितृ नरक में हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका छुटकारा मिले। राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान नस्त रहे। इसके बाद वे बोले, महाराज, मार्गशीर्ष पक्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को अर्पण कर डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर को लौट आए। और जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वेखानस ने मुनि के कथा अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वेखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट होते हैं और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो भगवान कितने दयालु हैं। आपको तो एक ही छोटा काम करना है, सिर्फ एक व्रत रखना है और अगले दिन सुबह सारा का सारा फल बैठ के भगवान के आगे संकल्प करके भगवान के इस प्रकार जैसे सूर्य को जल देते हैं, इस प्रकार भगवान को सारा पुण्य अर्पित कर देना है अपने पितरों के लिए, ताकि उनको मुक्ति मिल जाए। उसके बाद भी आप भी मोक्ष में जाएंगे, उसके साथ में आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, उसके साथ में वाजपेयी यज्ञ का फल भी मिलेगा। तो कितना बेनिफिट है सिर्फ एक दिन अन्न न खाने का। तो जरूर व्रत को कीजिए और जो कर सकता है वो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे।